हे दोस्तों, हमारे चैनल द एनकेएन दास्तान में आपका स्वागत है। जैसे कि रोज की तरह हम आज भी आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक असली इंसान की है जिसे एक जिन्न का सामना करना पड़ा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अर्जुन की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन अर्जुन को अपने पुराने दोस्त रोहित का फोन आया, जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। अर्जुन ने मंजूर किया और अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके गांव चला गया। रोहित का घर गांव के एक कोने में था, जो बिल्कुल एक वीराने के पास था। शाम को अर्जुन और रोहित ने साथ में डिनर किया और पुरानी यादें ताजा की। रात को अर्जुन को एक कमरे में सोने के लिए जगह दी गई, जो घर के पीछे उसके अंदर था। अर्जुन ने थकन के मारे बिना सोचे समझे के सोने का फैसला किया, लेकिन रात को कुछ अजीब चीजें होने लगी। अर्जुन को लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि आईना में कुछ हल्का सा दिख रहा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था कि वो क्या है। उसने इसे अपना वहम समझा और फिर से सो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके करीब आ रहा है। उसने फिर से आंखें खोली और इस बार उसने देखा कि आईने में एक आदमी की परछाई दिख रही थी। अर्जुन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आईने की तरफ देखा और देखा कि वो परछाई धीरे धीरे और साफ हो रही थी। उसने देखा कि वो आदमी का चेहरा बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ था। अर्जुन ने कमरे की लाइट जलाई कर दिए, लेकिन जहाँ ही लाइट जली, वो चेहरा गायब हो गया। अर्जुन ने सोचा शायद वो सपना देख रहा था, लेकिन उसकी नींद तो अब तक उड़ चुकी थी। रात को अर्जुन ने तय किया कि वो कुछ और वक्त के लिए जागता रहेगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो अलमारी धीरे धीरे खुल गई थी। अर्जुन का मन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद हवा से खुल रही होगी। लेकिन जैसे ही अलमारी को बंद करने के लिए कदम बढ़ाए, उसने सुना कि अलमारी के अंदर से किसी की सांस लेने की आवाज आ रही है। उसने अलमारी को खोल कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद अर्जुन ने तय किया कि वह बाकी रात उस कमरे में नहीं बिताएगा। वह तुरंत कमरा छोड़ के बाहर आया और रोहित के कमरे के पास जाकर सो गया। सुबह उसने रोहित को सब कुछ बताया। रोहित ने सुना और बोला कि उस कमरे में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। रोहित ने बताया कि उस घर में पहले एक आदमी रहता था, जो अक्सर उसके सामने खुद से बातें करता रहता था। एक दिन उस आदमी की अचानक मौत हो गई थी और तब से उस कमरे में अजीब चीजें होती हैं। अर्जुन ने यह सुनकर तय किया कि वह वहाँ एक दिन भी नहीं रुकेगा। उसने तुरंत अपने बैग पैक किए और अपने घर वापस चला गया, लेकिन उस रात की याद उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। फिर वो अपने घर चला गया, लेकिन उसके साथ या भी कुछ हुआ ये जानने के लिए कि क्या हुआ अर्जुन के साथ, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।